मेरे उम्र के हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आज सभी को पता है कि आज देवपुर कोटमी में एक ट्यूशन चालू हो रहा है और उस ट्यूशन में आपको वो सभी सीखने के लिए मिलेंगे जो आप घर पे नहीं सीख सकते हो या जो आप स्कूल में सीखते हो उन्हें और भी एक्सप्लेन किया जाएगा, उन्हें सही तरीके से सिखाया जाएगा। अब ये तो है ट्यूशन की बात। अब सभी की बात है, जितने भी माताएं हैं, जितने भी बुजुर्ग पापा हैं या जितने भी बच्चे हैं, उन सभी का एक क्वेश्चन रहता है कि हम ट्यूशन क्यों जाएं। हमारी स्कूल में पढ़ाई होती तो हम ट्यूशन क्यों जाएं। तो इसी को भी मैं कुछ ही समय में समझा के दूंगा कि ट्यूशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए कि जब हम में से कोई एक बच्चा जब स्कूल जाते हैं तो हमारे अलावा वहाँ पे और भी 50 बच्चे रहते हैं स्कूल में, और उन 50 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक टीचर यानी सिर्फ एक सर या एक मैम रहती है, मैडम, और उसके पास में सिर्फ खाली टाइम रहता है सिर्फ 45 मिनट का। उसमें वो मैडम हमें पढ़ाती है सिर्फ 30 मिनट और बाकी के जो बचे 15 मिनट उसमें सभी जितने भी स्टूडेंट रहते, जितने भी बच्चे रहते, उनसे पूछते हैं कि आज मैंने जो पढ़ाया उसमें से क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। मतलब 30 मिनट हमें मैम पढ़ाती है, सर पढ़ाते, उसमें से जो 15 मिनट बचे उसमें से हमारे जो डाउट्स है वो क्लियर करते हैं। बट इसमें दो तरह के बच्चे होते हैं, पहले जिसे समझ में आ गया हो और दूसरे जिसे समझ में नहीं आया। तो उसमें से आधे लोगों को, आधे बच्चों को समझ में आ जाता है, यानी 50 में से 25 बच्चों को समझ में आ जाता है और 25 बच्चों को समझ में नहीं आता है। वो क्यों नहीं आता? क्योंकि 50 बच्चों को मैम एक साथ में पढ़ा नहीं सकती या समझा नहीं सकती एक को, इसलिए उसमें से कुछ बच्चों को समझ में आता है। अब इसमें से जो 25 बच्चों को समझ में नहीं आया उसमें से भी दो तरह के बच्चे हैं। पहला जिसे कुछ समझ में आया हो, यानी जितना भी मैडम पढ़ा उसमें से कुछ समझ में आया हो, या दूसरा कुछ भी समझ में नहीं आया हो। तो 50 बच्चों में से 25 बच्चों को समझ में आ जाता है, 25 बच्चों को नहीं आता है। तो बच्चे 25 बच्चे, उनका जो डाउट्स रहता है, जो भी समझाना रहता है वो मैडम 15 मिनट में समझा के देती है। उसमें से 15 मिनट में मैडम 25 बच्चों को नहीं समझा सकती, उसमें से सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10 बच्चों को समझा सकती है। अब 10 बच्चों को समझा दिए, मतलब बच्चे थे 50, उसमें से 25 को समझ में आ गया। अब और जितना समझा के दिए हुआ है 10 बच्चों को, यानी फिर भी कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? 15 बच्चों को फिर भी समझ में नहीं आता। यानी पूरे क्लास में 35 बच्चों को समझ में आ जाता है, 15 बच्चों को समझ में नहीं आता है। और इतने में मैम का पूरा टाइम चले जाता है, 45 मिनट का जो टाइम रहता है वो चले जाता है। अब इसमें से 15 बच्चों को तो समझ में नहीं आता है ना, कुछ भी नहीं आता। तो ट्यूशन इसलिए चालू किया जाता है कि जो 15 बच्चों को समझ में नहीं आया है, जो 15 बच्चों को समझ में नहीं आया है उन्हें थोड़ा समझा दिया जाए, और जो 35 बच्चों को समझ में आया है उन्हें और ज़्यादा समझा दिया जाए। यानी ट्यूशन इसीलिए है कि जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है उन्हें समझा दिया जाए, और जिन्हें समझ में आता है उन्हें और अच्छी तरीके से समझा दिया जाए। ताकि ट्यूशन में आने का फ़ायदा यही है कि जो बच्चों को समझ में नहीं आता है, समझ में आता है, उन्हें अच्छे से समझा दिया जाए, ताकि हमें आगे में कोई दिक्कत ना हो। इसी के लिए ट्यूशन खोला जाता है कि हमें आगे में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसलिए जो स्कूल में समझ में नहीं आता है वो आप ट्यूशन में आके समझ सकते हो, या अगर ट्यूशन में और किसी को समझ में नहीं आता तो सर से पर्सनली या बाद में मिलके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, यानी समझ सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद भी ये ट्यूशन ज्वाइन किया तो मुझे भी पता है कि बहुत से बच्चों को समझ में आता है, बहुत से नहीं आता है, तो उन्हें सर आमने सामने होकर समझा देते हैं। क्योंकि 50 बच्चों को समझाना इतना आसान नहीं होता। कोई बच्चे का मन किधर ही आ रहता, कोई सब पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता, कोई लिखते रहता उसमें। तो ट्यूशन का मेन मकसद यही रहता है कि बच्चों को अच्छे से समझा दिया जाए, ताकि उन्हें एक बार समझाने पे ना जाए। अब बात आती है, अब यहाँ पे हुई कि ट्यूशन क्यों जाए, इसे मैं समझा के दिया।
अब बात आती है भाई, जब बड़े बड़े बुजुर्ग हमें समझाते हैं या बड़े बड़े बुजुर्ग हमसे कुछ कहते हैं तो उनकी हम कभी नहीं सुनते हैं। फिर मैं 15 से 20 साल का एक लड़का आके समझाएगा या बोलेगा तो कौन विश्वास करेगा कि ट्यूशन का जाना सही है या गलत है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम ओमता का सुइके है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मतलब जिनके कोई भी डाउट्स हो जो समझ में नहीं आता है उन्हें मैं पर्सनली वीडियो के जरिए समझाता हूँ। जिन्हें भी कोई भी गलती होती है या जो समझ नहीं पाते अपनी बात को या कभी कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हो, वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं रहता है, उन्हें मैं अपने वीडियो के माध्यम से समझाता हूँ। मैं कुछ वीडियोस बनाता हूँ और उन्हें यूट्यूब या सोशल नेटवर्क में अपलोड करता हूँ। उनमें से कुछ समझते हैं और जिन्हें नहीं समझ में आता है वो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, यानी डायरेक्टली मुझसे बात करते हैं और उन्हें और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए मैंने समझाया, तो मतलब इसलिए मैंने आपको बोला कि जब बड़े बुजुर्गों की कभी नहीं सुनते तो मेरी क्यों सुने, क्योंकि मैं सोशल नेटवर्क कर रहा हूँ, यानी लोगों को समझा रहा हूँ पर्सनली। उनके जो भी काम है या जो भी उनमें दिक्कत आती है कुछ पढ़ने में, लिखने में या कुछ समझने में, तो मैं पर्सनली समझाता हूँ उनके वीडियो के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि ट्यूशन क्यों जाना चाहिए इसे भी समझ में आया होगा। और जब बड़े बुजुर्ग नहीं कहते और मैं एक 15 से 20 साल के अंदर का बच्चा आके कहेगा तो आप क्यों समझोगे, इसे भी समझ गए होंगे। चलिए इसे एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ट्यूशन क्यों जाना चाहिए। ट्यूशन हमें इसलिए जाना चाहिए ताकि जो हमें या जो भी बच्चों को समझ में नहीं आता है वो ट्यूशन में पूरा क्लियरली समझा के दिया जाता है और जिन्हें समझ में आ जाता है उन्हें और अच्छी तरीके से समझा दिया जाता है। और मैं यहाँ पे आके जो बोल रहा हूँ मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनली कुछ लोगों से बात करके उन्हें फोन से समझाता हूँ कि कौन सी गलती के कारण आप बढ़ नहीं पा रहे हो, कौन सी ऐसी गलती आप बार बार करते हो। इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि मेरी क्यों सुनना चाहिए। अब मेरा काम था बताना और आपका काम था सुनना। अब इसमें से बहुत से लोगों को समझ में आएगा और बहुत से लोगों को नहीं आएगा, लेकिन कहते हैं ना एक हीरा को बस थोड़ा घसने की जरूरत है, बाकी अपने आप ही चमक जाता है। एक दिया को अगर आप पूरे कमरे में भी बंद कर दोगे तो भी दिया अपने आप ही उजाला कर देता है। तो मुझे लगता है कि इसमें से कोई भी एक बच्चा भी अगर उठ जाएगा, अपने आप को अगर संभाल पाएगा तो उसके पीछे वो हजारों लोगों को चला पाएगा। इसलिए मैंने आपके सामने मेरा जो ओपिनियन था, मतलब मेरा जो बोलने का जो मन था, इच्छा था, वो आपके सामने रख दिया है। अभी आगे की आपकी मर्जी। सभी लोगों के लिए आप सभी ने मेरी बात मन से और दिल से सुना और मुझे समझा, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और नमस्कार करता हूँ।